YouTube चैनल हिंदू धर्म की कथाएं में आपका स्वागत है। एक जंगल में कबूतरों का एक झुंड रहता था। वहाँ बहुत सी जंगली झाड़ियाँ और पेड़ों की कतारें थीं, जिनसे साल भर बीज झरते रहते थे। कबूतरों का झुंड उन्हीं बीजों को खाकर पेट भरता था, आकाश में उड़ता था और जंगल के तालाबों में पानी पीकर रात को जंगली झाड़ियों और पेड़ों की कतारों पर सो जाता था। समय आने पर कबूतरियां अंडे देती थी, जिनसे शिशु कबूतर निकलते थे। शिशु कबूतर युवा होते थे और बूढ़े होकर मर जाते थे। दुख क्या होता है, छल क्या होता है, दुनिया में किस किस तरह की कठिनाइयां हैं, इन बातों से इस जंगल के कबूतरों का परिचय ही नहीं था। एक दिन उस जंगल में एक बहेलिया आया। उसने कंधे पर एक जाल लटका रखा था और हाथों में एक पोटली ले रखी थी, जिसमें थोड़ी सी ज्वार थी। जंगल के कबूतरों को बहेलियों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उस जंगल में एक कबूतर ऐसा भी था जो सन्यासी हो गया था और झुंड के कबूतरों से अलग रहता था। उसने अपना कोई घोंसला भी नहीं बनाया था और उसने कभी किसी कबूतरी को अपने साथ भी नहीं रखा था। उस युवा सन्यासी के दादा गुरु ने एक बार बहेलिया देखा था। उसी दादा गुरु ने सन्यासी कबूतर को बहेलियों के बारे में बताया था। सन्यासी कबूतर बहेलिये को देखते ही समझ गया कि अब जंगल में क्या होने वाला है, इसलिए वो सतर्क हो गया। सन्यासी कबूतर ने देखा कि बहेलिये ने एक तालाब के किनारे ज्वार बिखेर दी है और उस पर जाल बिछाकर एक पेड़ की ओट में छिप गया है। थोड़ी ही देर में कबूतरों का झुंड उड़ते उड़ते उस तालाब पर पहुंचा तो उन्होंने एक साथ ढेर सारे बीज धरती पर गिरे हुए देखे। उनकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। वे जल्दी से उन दानों की तरफ बढ़ने लगे। युवा सन्यासी ने उन्हें सावधान किया कि कोई भी कबूतर दानों के लालच में न फंसे, क्योंकि इसमें खतरा है। झुंड के कबूतरों ने सन्यासी कबूतर की बात नहीं सुनी और वे दानों पर उतरने की तैयारी करने लगे। इस पर सन्यासी कबूतर ने कहा कि कबूतरों का धर्म है कि वे मेहनत करके दाने चुगे, किसी के द्वारा भीख में दिए गए दाने नहीं चुगे। हमें जंगल के देवता इतने दाने देते हैं, फिर हम बहेलिये के दाने क्यों खाएं? झुंड के कबूतरों ने कहा कि दाने तो दाने हैं, इसमें कबूतरों का धर्म कहाँ आड़े आता है? सन्यासी कबूतर ने कहा कि ठीक है, तुम कबूतरों के धर्म के बारे में मत सोचो, किंतु तुम लोग केवल धरती पर गिरे हुए दाने ही मत देखो। उस जाल को भी देखो जिसमें तुम फंस जाओगे और बहेलिया तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। युवा कबूतरों ने कहा कि आप तो सन्यासी हैं, आपको ज्वार के आनंद के बारे में ज्ञात नहीं है। आप पेड़ की डाली पर बैठकर आराम से माला फेरें, हमारे काम में हस्तक्षेप न करें। सन्यासी कबूतर ने बहुत समझाया, किंतु झुंड के कबूतरों पर लालच सवार हो चुका था। वे दानों को खाने के लिए जाल पर उतर ही गए। सन्यासी कबूतर अब भी आकाश में चक्कर लगा रहा था। उसने देखा कि झुंड के सारे कबूतर जाल में फंसकर फड़फड़ा रहे हैं। प्रत्येक कबूतर अपनी अपनी दिशा में उड़ने की कोशिश कर रहा है, किंतु उड़ नहीं पा रहा है। कबूतरों को जाल में फंसे देखकर बहेलिया पेड़ के पीछे से निकल आया। बहेलिये को देखकर सन्यासी कबूतर जोर से चिल्लाया, बंटोगे तो कटोगे। एक तो जाल में फंस गए, उस पर बहेलिया तेजी से आ रहा था, किंतु सन्यासी कबूतर मदद करने की बजाय बंटोगे तो कटोगे का नारा लगा रहा था। एक युवा कबूतर ने झुंझलाकर पूछा कि बाबा, इस बात का क्या मतलब है? सन्यासी कबूतर ने कहा कि इस समय तुम बंटे हुए हो, इस कारण तुम सब अलग अलग दिशा में जोर लगा रहे हो। यदि तुमने ऐसा करना बंद नहीं किया तो तुम जल्दी ही कट जाओगे। इसलिए सभी कबूतर एक हो जाओ और एक साथ तालाब की तरफ उड़ो। मेरा विश्वास है कि तुम्हें कटना नहीं पड़ेगा। मौत के मुंह में फंस चुके कबूतरों को सन्यासी कबूतर की बात समझ में आ गई। कबूतरों के लीडर ने कहा, सन्यासी बाबा ठीक कह रहे हैं, हम एक रहेंगे तो सैफ रहेंगे। इतना सुनते ही कबूतरों ने अपने अलग अलग प्रयास बंद कर दिए और एक साथ तालाब की तरफ उड़ान भरने के लिए जोर लगाया। अचानक ही चमत्कार हुआ। कबूतरों का झुंड जाल सहित आकाश में उड़ गया। बहेलिया तेजी से कबूतरों की तरफ भागा, किंतु जब तक वह कबूतरों तक पहुंच पाता, कबूतर उसकी पकड़ से दूर हो चुके थे। इस घटना के बाद उस जंगल के कबूतर उस युवा सन्यासी तथा
अपने बूढ़े लीडर का आदेश मानते हैं। अब वे पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि बहेलियों ने इस जंगल की ओर आना छोड़ दिया है। वे अब भी आते हैं, किंतु खाली हाथ ही वापस जाते हैं। जंगल के कबूतरों को बंटोगे तो कटोगे, और एक रहोगे तो सेफ रहोगे शब्दों के मतलब समझ में आ गए हैं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय श्री राम।